हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो आज हम आप लोगों के सामने फिजिक्स के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं। ठीक है, आइए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये लेसन नंबर 1 का, ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पहले ही किसी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत से ऐसे तो बहुत ज्यादा वीवीआई हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन स्पेशल बिहार बोर्ड में बहुत बार इस एग्जाम को पूछा गया है। हम बात करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की। तो बोलता है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब मन होता है वस्तु, कोई वस्तु अनंत पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है स्थिति क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है। आइए हम लोग डायग्राम के साथ समझते हैं। मानिए ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण का ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल और ये फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो जाता है। ठीक है, अब बोला है कि अवतल दर्पण के सामने सामने अनंत पर रखे बिंब, यानी वस्तु अनंत पे आ रहे, प्रकाश के द्वारा वस्तु द्वारा अनंत पर रखा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए अनंत से आ रही प्रकाश की किरण, ठीक है, एक बार आके यहाँ पड़ेगा और एक किरण आके यहाँ पड़ेगा। ठीक है, अब जो है, ठीक है, हम जानते हैं परिवर्तक होता है, यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जाएगा कुछ ऐसे और ये आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, कहां पर कटा सर? फोकस पर कटेगा। कहां कटेगा? फोकस पर। तो याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, कहां रखा हो? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है सर? तो फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर बनता है। और एक बात याद रखिएगा कि अब मान लीजिए अभी तो हम वस्तु अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। ठीक है, अब वस्तु को हम और कहीं पर रख दें तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए हम लोग पूरा वेरिएबल देखते हैं कि कहां कहां रखने से वस्तु का प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। तो इसका आंसर तो आप याद रखिएगा, कहां बनेगा सर? फोकस पर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इसके सामने यहाँ फोकस हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। यदि कोई वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा कुछ यूं, और हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाता हो, पैरेलल जाता हो, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर आकर मिलता है। याद रखिए, कहां मिलेगा सर? फोकस पर आकर मिलेगा। ठीक है, फोकस पर आकर मिल गया। और एक जो है, एक किरण आपको गुजारना है कुछ ऐसे, आप यहां से गुजार सकते हैं, लेकिन यहां सब टकरेगा नहीं। एक किरण, कम से कम बिंब बनाने के लिए 2 किरण को होना आवश्यक है। सॉरी जी, आप यहां से भेजिए, बेटा रहेगा यहाँ पे भेजिए आप। ठीक, वहां से नहीं जाएगा, आप यहां से भेजिए। स्केल ना तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो सकता है। अब जैसे ही ये किरण कुछ ऐसे जाएगा, वस्तु थोड़ा बड़ा रखिए तब। और ये कुछ ऐसे जाएगा और इसका प्रतिबिंब बनेगा कुछ इधर, इधर आकर मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा कुछ ये प्रतिबिंब। इस वस्तु को माना ए बी और इसको मानिए, ठीक है, ए डैश और बी डैश। याद रखिएगा, जब भी हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है सर, दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा सर? तो वस्तु से बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा? आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक रहेगा। आभासी मतलब काल्पनिक रहेगा। और क्या होगा सर? वस्तु से बड़ा, आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे। याद रखिएगा, क्लियर? ये पहला पॉइंट था। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में। अभी आप इतना समझिए। ठीक है, आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? सॉरी, किचन स्प्रिंट है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बराबर आपको दिया गया है आपको। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर क्वेश्चन सही होगा कि बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। यदि आपको रेडियस दिया गया है, रेडियस आपको दिया गया है 32 सेंटीमीटर, तो बताइए इसमें कौन जो है फोकस दूरी है किसका? उत्तल दर्पण का। अब देखिए, फोकस दूरी और रेडियस के बीच एक संबंध होता है जिसको हम दर्शाते हैं F बराबर R बटा 2 से। F बराबर R बटा
टू से। अब हम बोल रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा सर धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस माइनस आएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो माइनस वाला पहले काट दीजिए, पहले जो माइनस वाला फालतू काट दीजिए, ठीक। अब बात करता है, अब आर का मान कितना दिया हुआ सर? 32/2। बताइए कितना आंसर आ जाएगा सर? तो एफ इक्वल टू आ जाएगा +16 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, VBA है बहुत ज्यादा, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? +16 सेंटीमीटर। क्लियर? ऐसे से बैठ से पूछेगा कि बताइए, मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और इसका दे देगा आपको, ठीक है, फोकस दूरी दे देगा, फोकस दूरी दे देगा, बोलेगा कि -30 सेंटीमीटर है, तो आप इसका वक्रता त्रिज्या निकाल के देखिए, रेडियस निकाल के देखिए। हम चूंकि जानते हैं सर, सूत्र जानते हैं, बराबर r/2। अब हमको r निकालना है, तो इधर 2 डिविजिबल में है, भागा में ही पटियागा, तो सर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो r का हमको मान निकालना है, r कह देंगे, हमको f का मान पहले ही दे दिया है -30 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 दूनी की -60 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, तो आई होप आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे फिजिक्स का, ऑब्जेक्टिव विषय का, तो वहां पे क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है। तो बोलता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग जो है मरीजों को नाक, कान, गला, ये सब जांच करने के लिए, याद रखिएगा, हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। बाकी समतल दर्पण की विशेषता के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण भी के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। इस सब पिछले वीडियो में बता दिए, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूछेगा आपसे नाक, कान, गला जांच करने में किसका उपयोग हो जाता है सर? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण कहाँ होता है सर? वाहनों के साइड मिरर के रूप में, पश्चिम मिरर के रूप में होता है। क्लियर? ठीक है। और अवतल का आगे वाला दर्पण होता ना है, जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में हम लोग उपयोग करते हैं किसका? अवतल दर्पण का। और पश्चिम मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर? आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए लाइक, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।